आपसे ये 40 डिग्री का टेम्परेचर हैंडल ना हो तो उस टाइम आप सबसे अच्छा काम कर सकती हैं, लिप शेड ट्राई कर सकती हैं, जैसे कि मैं कर रही हूँ। सी दिस लिप शेड, दिस इज़ नंबर 414 एंड नाम है फ्लेयर मजेंटा। सो गुड यार, दिस इज़ सो प्रिटी शेड, ब्यूटिफुल। सी फ्लेयर मजेंटा एंड आई लव दिस शेड एंड इंस्टेंटली पूरा फेस ब्राइटन अप हो गया है एंड आई एम लविंग इट। और बाहर इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर है। दिल्ली की गर्मी, दिल्ली की सर्दी सब कुछ ही भयंकर होती है। सी देखो, धूप देखो, धूप। जादू होता तो चला जाता वापस। इतनी तेज़ धूप है गाइस, इतनी तेज़ धूप है ना, सरवाइव करना मुश्किल है, काम करना मुश्किल है। ये सोचो अप्रैल का ये हाल है, मई जून में। कांट से बट आई लव दिस फ्लेयर मजेंटा 440। ओ माय गॉड, यही कर सकते हैं इस गर्मी में। तो मैं बना रही थी वीडियो अपने बिजनेस यूट्यूब के लिए भी बना रही थी और रील्स भी बना रही थी। दैन मैं थोड़ा थक गई तो मैं थोड़ा ब्रेक ले लिया एंड ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। एंड अभी मैंने एक पॉजिटिव लाइन पढ़ी, सोचा आपके साथ शेयर करूं बिकॉज इट इज़ मोटिवेशनल फॉर मी एंड फॉर यू ऑल्सो। कि जापनीज़ वे ऑफ लिविंग हम सब जानते हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे होता है उनका लाइफ को देखने का एंड दैट्स वाई दे लिव अ लॉन्ग लाइफ एंड हैप्पी लाइफ। तो जो उनका वे ऑफ लिविंग है, जो वे ऑफ थिंकिंग है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक सडन शिफ्ट हो जाता है आपकी नेगेटिव से पॉजिटिव थॉट में। सबके काम आएगी ये लाइन, दैट यू डोंट नीड टू सॉल्व योर होल लाइफ टुडे। I mean, seriously, this is so thoughtful that you don't need to solve your whole life today. आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ आज सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज आपको कल का नहीं पता। सो हाउ डू यू नो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद क्या होगा। पूरी लाइफ को एक दिन में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है यार। ठीक है, चिल यार। मतलब अगर आपका थॉट इस तरह से जा रहे हैं तो ट्राई टू कंट्रोल देम। एंड ये लाइन याद रखो, यू डोंट नीड टू सॉल्व योर होल लाइफ टुडे। You need to live in the present moment, you need to live happily in the present moment. That's when you are able to solve your life problems step by step, I guess. थोड़ा सा ज्ञान, चलो काम कर लेते हैं और देखते क्या क्या आज करना है। बहुत सारा काम पड़ा है और धूप बहुत तेज़ है। चलो रियलिस्टिक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको पूरी रियलिटी दिखा दूँगी जो कि जनरली आपको व्लॉग्स में देखने को नहीं मिलती है, बट हमारी डेली लाइफ यही है। तो आज मार्केट था, मतलब जो वेजिटेबल मार्केट होता है सब हर जगह का अलग अलग डेज पे होते हैं वो वाले, और उसमें से कुछ सब्जियां लेकर आई हूँ मैं। तो वो मैं आपके साथ, वैसे मैंने ऑनेस्टली इसे फ्रिज में रख दिया था, मैं दोबारा निकाल के लाई हूँ। मुझे याद आया कि जब व्लॉग रियल दिखा रहे हैं तो रियलिटी तो दिखानी पड़ेगी ना। तो रियलिटी ये है जो डेली रूटीन में होता है। आपको मेरे व्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं आगे वाले व्लॉग्स में ये बताऊंगी कि आप कैसे अपने लिए सही वेजिटेबल्स और फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो आपको बता दूंगी मैं। बिजनेस, यूट्यूब और इसके साथ साथ मैं घर का काम भी करती हूँ। किलो के करीब देसी टमाटर है, तो देसी टमाटर और अंग्रेजी टमाटर दोनों में फ़र्क होता है। गोल गोल लाल लाल होते हैं, बहुत ही जूसी होते हैं। इसके बाद धनिया, चटनी बनानी थी मुझे धनिया की, तो बहुत अच्छी मिल रही थी और ये बहुत ही खुशबूदार है, इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। फ्रेग्रेंस से आपको पता चल जाएगा कि धनिया बहुत अच्छी है। उसके बाद कटहल, बिकॉज इट्स माय फेवरेट। तो ये कटहल है, थोड़ा सा ही है क्योंकि मैं ही खाती हूँ, घर में और कोई लाइक नहीं करता। और इसके बाद मेरे फेवरेट ग्रेप्स। और ग्रेप्स तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं इसलिए क्वांटिटी में नहीं लाती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब होते हैं और गर्मी का टाइम है, तो आधा किलो है ये।
तो हाउस हेल्पर है मेरी, बहुत अच्छी है, वो ही लेकर आती हैं डेली में। लेकिन जब मैं काम से फ्री होती हूँ, टाइम होता है और मुझे घर पे भी ध्यान देना अच्छा लगता है, तो अगर मैं फ्री हूँ तो मैं ज़रूर खुद से लाती हूँ, क्योंकि मुझे अपने हाथ से चुनी हुई सब्जियाँ और फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि अपने हाथ की जो बात होती है वो कहीं नहीं मिल सकती। तो अगर टाइम हो आपके पास तो ज़रूर किया करें। वन मोर थिंग जो अभी मम्मी ने दी है, मैं भूल गई थी, तो ये है लहसुन गार्लिक वट एवर यू कॉल। तो ये अब आप कहोगे इसमें कौन सी नई बात है, बट नई बात ये है कि ये देसी वाले हैं। तो देसी और विदेशी में फ़र्क ये होता है कि देसी जो होता है उसमें ज़्यादा फ्लेवर होता है, और यही है ना, देसी वाली जो हमारी वेजीज़ हैं उनका टेस्ट ही अलग होता है। तो इसलिए प्रेफर किया करो कि देसी हो। और उसकी पहली पहचान तो ये छोटे होते हैं साइज़ में, ये छोटे छोटे साइज़ के। अगर आप दूसरे वाले लोगे तो बड़ी बड़ी आपको उसमें कली मिलती है। ओके सो मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी और मैं भूल गई कि मैंने ब्लॉग को एंड नहीं किया। एंड प्लीज़ इग्नोर द मेस, मेरा बेड हमेशा ऐसे ही फैला रहता है, इग्नोर कर दो। मैं आज दोपहर में सो गई थी। सो वैसे भी हम तो रियलिटी दिखा रहे हैं, तो रियलिटी में ये सब तो बनेगा ही, तो वो देखना तो बनता ही है ना। आप रियलिटी देखना चाहते हो तो इसी तरह का देखने को मिलेगा, और रियलिटी यही होती है। सो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, रियल चीज़ें अच्छी लग रही हैं, लाइक कर देना भाई, शेयर कर देना। पूरी दुनिया फ़िल्टर से भरी हुई है, लेकिन हम कुछ रियल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक तो करना, सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू।